ओम शांति। आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। सच्चे सेवाधारी बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। वे कभी क्रोध नहीं करते, वे सदा ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल्स होती है। काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप ध्यान से मुरली सुनना और पॉइंट्स निकालना, ठीक है जी। तो आज की मुरली है 16 दिसंबर 2021 की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। उत्तर है, धन दिए धन न खुटे। वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। आज है गुरुवार। तुम बच्चों के लिए वृक्षपति देव व बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी कराते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है। सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बना बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पाठ बजाते हो। कितनी खुशी की बात है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। नर्क मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं ये आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। वह है ही नई दुनिया। वहाँ खानियां भी नई होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वह सत्य नहीं रहता, अर्थात वह सार नहीं रहता। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो क्या शक्ति दिखलाते हैं यह तो तुम बच्चे जानते हो। पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना, क्या यह शक्ति का काम नहीं है। यह ऊंच कार्य तुम बच्चों द्वारा कराते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा कहते फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ड थी, अब है ओल्ड वर्ड। यह भी समझते नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे। गाया भी हुआ है अंधे की औलाद अंधे। सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं। देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं। उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं। समझते हैं गौ माता है, दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए तमो प्रधान बने हो। अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। बल गीता पाठशालाएं तो बहुत हैं, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते हैं कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे।
प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे? कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? ऐसे तो कोई नहीं बताते हैं। यहाँ तो बाप बतलाते हैं। ये इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का, उनमें भी नंबर बहुत हैं। श्री कृष्ण की 16,108 की माला गाई जाती है। सिर्फ 108 की माला थोड़े ही कहेंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं, वे कम थोड़े होने हैं। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, ये कल पहले भी किया था। नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। परंतु वह दैवी गुण अभी आए नहीं हैं। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझता है, बीके समझते हैं, बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं, वे कब पति को व माँ को कह नहीं सकते कि हमको अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े आदि लेकर दो। नहीं, क्योंकि तुम अभी जानते हो कि हम अभी बनवा में बैठे हैं। ये पुराना शरीर, ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है। तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मूरत, सत्य श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो सतगुरु अकाल मूरत को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति दो, अकाल घर में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूरत वह एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? बाप समझाते हैं, यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियाँ निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना। बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छीछी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं, हम छीछी हैं, आप वावा हो। तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है। 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसको मालूम नहीं है। अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई दुआ आदि की बात है। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह है संगम। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है। कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है। सबसे बड़ा तो यह ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसका हो ना सके। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। यह पतित दुनिया है ना। भगवान आते ही हैं पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पाठ ही नहीं है, वे आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र भी गाया हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे।
विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम हो अभी संगम युग पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल पहले आए होंगे और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। यह बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। यह भी गाया हुआ है, धन दिए धन न खुटे। दान नहीं करते तो गोया पढ़ते नहीं। जब ज्ञान सुनाना होता है किसी को तो मुरली ध्यान से भी सुनते हैं, पॉइंट्स भी नोट करते हैं, उन पे विचार सागर मंथन भी चलता है। जब किसी को ज्ञान नहीं देना होता तो मुरली इधर से सुनी और इधर से निकल जाती है। इसलिए रोज हमें ज्ञान धन का दान करना चाहिए ताकि हमारे अंदर जाए। बाप देखते हैं कि कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं, जैसे कि वे अपना ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं और कौन कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं। जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, फंक भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है। कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो पहाड़ी पर होती है। तो अभी ये छुई मुई की बूटी बाबा किनको कहते हैं? उन बच्चों को कहते हैं जो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, फंक हो जाते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, मुरली छोड़ देते हैं। इसलिए उनको छुई मुई की बूटी कहते हैं। दूसरी है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी जो बच्चे घर बैठ जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों में या माया की चपेट में आ जाते हैं, उनको सुरजीत करने के लिए जो बूटी है वो संजीवनी बूटी है और वो बाबा देते हैं। बाबा कहते वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना भव। तो क्या है संजीवनी बूटी? मन मना भव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बड़े तो बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर हैं उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही हैं वह बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजोरिटी है। यह थोड़े ही कि प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान लेवें तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई, जहाँ बच्ची नहीं होती है तो समझते हैं यह घर निभागा है। देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं। सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेस अक्षर निकाल श्री नाम रख दिया है। यह है माया की मत। और कोई खंड में भी श्री अक्षर नहीं है। श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देह अभिमानी हैं और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हों। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है, ये तुम जानते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे।
बाकी के लिए ऐसे ही समझना है कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को तो बहुत समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा मिलेगा। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक बाप ही है ना, बाकी सब बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत अम्बा। भक्ति मार्ग का पसारा है झाड़, अर्थात विस्तार है झाड़। ज्ञान है बीज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस समय स्वयं को बनवाह में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रायल रखनी है। दूसरा है, छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। आज का वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। विस्तार है, जैसे बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारा है 16 नंबर। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब किताब चुकतू करावें। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। अच्छा जी, अब हम सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य स्वमान। पहला स्वमान है, मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनती हूँ। दूसरा, मुझ आत्मा पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। सबसे अच्छी दशा बृहस्पति की होती है। तीसरा, मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। चौथा, मैं आत्मा डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला में पढ़ाई पढ़ती हूँ। पांचवा, मैं आत्मा रूहानी सेवाधारी हूँ। छठा, मैं शिव शक्ति सेना हूँ। सातवां, मैं आत्मा बनवाह में हूँ।
8वां, मैं बड़ी रॉयल चलन वाली आत्मा हूँ। 9वां, मैं संजीवनी बूटी से माया जीत बनने वाली आत्मा हूँ। 10वां, मैं आधार मूरत और उद्धार मूरत आत्मा हूँ। 11वां, मैं सहनशील आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। सभी आज विशेष योग करेंगे शाम को 6:30 से 7:30 बजे। ओके, ओम शांति। अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।